चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनका गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या ज्ञात करना है या फिर जो है क्या चीज़ माननी है। अब जो है शेफाली है, एक क्लास टेस्ट दे रही है, उसमें जो है उसने गणित का भी टेस्ट दिया, अंग्रेजी का भी टेस्ट दिया। अब इनमें से जो भी अंक आए, यानी इसमें कितने भी अंक आए हो या फिर अंग्रेजी में कितने भी अंक आए हो, उन दोनों का जो योग किया गया है वो 30 के बराबर है। तो इन दोनों में कितने अंक जो है उसने ज्ञात किए हैं या फिर प्राप्त किए हैं, वो हमारे को बताना है। तो इन दोनों सब्जेक्ट में से आप किसी एक सब्जेक्ट के जो अंक है उसको आप x मानेंगे। तो मैं जो यहाँ पर गणित में प्राप्त किए गए अंक जो है x अंक मान रहा हूँ। अब जो दूसरा सब्जेक्ट बचता है उसको क्या कैसे मानना है। अब जब गणित में प्राप्त किए गए अंक x अंक है तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक को क्या मानेंगे, जो योग दे रखा है, इन दोनों का जो योग दे रखा है, यानी इन दोनों में जो प्राप्त किए गए अंक है उनका जो योग दे रहा है उसमें से इस गणित वाले अंक को जो है निकाल देना है। यानी देखो, योग में से ये गणित वाला निकल जाना चाहिए, 30 माइनस एक्स। ठीक है ना, एक को x मान रहे हैं तो दूसरे को क्या क्या कैसे मानोगे, टोटल योग में से जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको घटा देना है। तो टोटल योग में से जो दूसरा सब्जेक्ट था, कौन सा था, गणित वाला, उसको घटा दिया। तो दोनों में प्राप्त किए गए अंक हमने बता दिए हैं। अब देखो अगली शर्त पर आते हैं क्वेश्चन के। ये हमसे कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले तो क्या करेंगे। जब 2 अंक अधिक हो जाएंगे इसका मतलब गणित के अंदर 2 अंक जुड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले, मतलब जितने गणित में अंक प्राप्त किए हैं उसमें 2 अधिक हो जाएगा। तो गणित में प्राप्त किए गए अंक x है तो 2 अधिक है, इसका मतलब x प्लस 2 अंक। अब क्या हो जाता है, x प्लस 2 अंक हो जाता है। अब अगली शर्त क्या कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो अंग्रेजी में जितने अंक उसने ज्ञात किया है उसमें से 3 कम, मतलब उसमें से 3 घटा देना है। तो इसी प्रकार अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, मतलब जितने अंक हमने यहाँ पर माने हैं उसमें से 3 घटा देना है। तो योग में से गणित के अंक निकले थे जो कि अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों के बराबर थे, तो इसमें से 3 घटाना है। ठीक है ना, क्योंकि ये कह रहा है कि इसमें से 3 अंक कम मिले हैं अंग्रेजी के अंदर। तो देखो इसको सॉल्व करो, अभी ये हो सकता है 30 में से 3 चला गया तो 27 माइनस एक्स। अब देखो आगे की शर्त क्या कह रहा है कि ये जो जितने अंक यानी 2 अंक अधिक मिल रहे हैं और 3 अंक कम मिल रहे हैं उनसे जो प्राप्त उनका जो गुणनफल है, यानी उनका जो गुणनफल है वो 210 के बराबर है। यानी देखो जैसे ही गणित के अंदर 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी के अंदर 3 अंक कम मिले, उनसे जो प्राप्त ये अंक है इन दोनों का गुणनफल 210 के बराबर है। तो मैं सिंपल सा लिखूंगा प्रश्नानुसार, यहाँ पर मैं देखो इससे ऐसा लिखूंगा प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के शर्त के अनुसार, प्रश्नानुसार देखो गणित के अंदर 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, इन दोनों का गुणनफल, तो इसका मतलब x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स बराबर इन दोनों का गुणनफल कितना है, 210 है। ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अब हमारे पास में जो है इसको सिंपल कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास में द्विघाती समीकरण प्राप्त हो जाएगी और फिर इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस पूरे वाली वैल्यू से इंटू करवाना है। तो x इंटू 27 तो कितना आएगा 27x, x इंटू माइनस 1 तो माइनस का x स्क्वायर, प्लस अब इस 2 को भी पूरी वैल्यू से इंटू करना है तो 2 इंटू 27 तो 54 हो जाता है ये, 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 2x बराबर में है 210। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। और अब देखो ये 27x है और ये माइनस का 2x है, तो देखो ये क्या होगा, देखो ये माइनस का x स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, 27x में से 2x निकल जाता है तो बचता कितना है, प्लस का 25x प्लस 54 बराबर 210। अब ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये पक्षांतर हो जाएगा। अब पक्षांतर होने पर देखो क्या होगा इसमें, जैसे ही पक्षांतर होगा तो यहाँ पर देखना माइनस का x स्क्वायर
प्लस का 25x प्लस का 54 और माइनस का 210, क्योंकि पक्षांतर होने पर ये वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी जो कि उधर प्लस की थी, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x और देखो अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, माइनस के 210 में से प्लस के 54 घटाए जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो देखो घटा दो इसमें यहाँ पर तो बचेगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 4 चला गया बचेगा 6 और 20 में से 5 चला गया बचेगा 100, यानी देखो ये 156 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो माइनस का 156। अब देखो यहाँ पर अब इसको जो है या तो आप द्विघाती समीकरण से सॉल्व कर लो या फिर अगर आपको टुकड़े मिल रहे हैं तो उससे सॉल्व करो। अब देखो कभी भी देखो अगर आगे बिल्कुल माइनस है तो इस माइनस को हटा देना है, तो माइनस को कॉमन लेने पर क्या होगा, या फिर आप इसके चिन्ह बदल सकते हो। जैसे देखो चिन्ह बदलने पर चिन्ह इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि ये जो समीकरण होते हैं ना, इसको हमारे को आगे वाला जो अंक होता है उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है ना। ये देखो आगे वाला अंक नेगेटिव है तो इसको मैं पॉजिटिव बदलूंगा, तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस प्लस में बदलेगा, ये प्लस माइनस में बदलेगा और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, यानी चिन्ह बदलने पर जो है पीछे वाले सारे अंकों के भी चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस का जब प्लस हो सकता है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं, गुणनखंड विधि से करो या इसके टुकड़े करके कर दो या फिर द्विघाती समीकरण से कर दो, किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को तो x का मान निकालना है। तो फिलहाल जो है आपको याद रखना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 156 दिमाग में आए ना तो वहाँ पर 12 और 13 दिमाग में लाना है, ठीक है ना। 12 और 13 उसके टुकड़े हैं, क्यों, इन दोनों को इंटू करने पर 156 आ जाएगा और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 25x या फिर प्लस का 25x आ जाएगा। तो 12 को और 13 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि दोनों का योग जो है माइनस 25x के बराबर है। तो देखो क्या कैसा हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 13x, तो देखो दोनों जुड़ के माइनस का 25x बनाएगा और प्लस का 156। अब क्या होता है, कैसे करते हैं इसको, आगे वाले दोनों में से कॉमन, पीछे वाले दोनों में से कॉमन। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 12 कॉमन आ गया। तो यहाँ में से इधर से क्या आएगा, माइनस का 13 बार, अंदर बचेगा x और ये माइनस का 12। अब देखो x माइनस 12 इधर भी है, x माइनस 12 इधर भी है, तो एक बार 12 आ जाएगा। तो देखो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 13, ठीक है ना, x माइनस 13, ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर है, तो हमारे को तो x का मान निकालना है। तो देखना अभी मैं कैसे निकालता हूँ इसका, x माइनस 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो गई 12, एक x का मान तो 12 आ चुका है और एक x का मान आ जाएगा 13, x माइनस 13 बराबर 0, ये वाली वैल्यू x बराबर ये उधर चला जाएगा प्लस का बन के। तो देखो x के दो मान निकल चुके हैं, एक मान निकला 12, एक मान निकल चुका 13। तो हमारे को तो गणित में और अंग्रेजी के अंदर प्राप्त किए गए अंक हमारे को बताने थे, तो हमने क्या माना था, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले हमने क्या माना था, x और 30 माइनस एक्स। तो देखो x की वैल्यू तो एक बार 12 निकल रही है और 30 में से अगर 12 निकल जाए तो कितना बच रहा है हमारे पास में, 18, और अगर 13 निकले तो बचेगा 17। तो इस तरह से जो है हमारे को अंक ज्ञात करने आने चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है ये, बस एक दो बार इसको रिपीट करना, ये समझ में आ जाएगा आपके। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।